बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे इंग्लिश के ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप अपनी राय कैसे दे सकते हैं और किसी बात से इत्तफाक यानी कि एग्री एंड इख्तिलाफ यानी कि डिसएग्री आप कैसे ज़ाहिर कर सकते हैं। यानी कि अच्छा, इख्तिलाफ का मतलब होता है यानी कि जब दो लोग एक बात पर एक जैसी सोच ना रखते हों, लड़ाई झगड़ा नहीं, बस सोच मुख्तलिफ होती है। ठीक है, जो हमारा टॉपिक होगा यानी कि इंग्लिश में होगा गिविंग ओपिनियंस एंड एग्री यानी कि एग्री यानी और इसके साथ होगा डिसएग्री। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन माई ओपिनियन दिस इज़ यूज़फुल। मेरी राय में ये फ़ायदेमंद है। इन माई ओपिनियन का मतलब होता है मेरी राय में, दिस का मतलब होता है ये, इज़ यूज़फुल का मतलब होता है फ़ायदेमंद है। आई थिंक यू आर राइट। मुझे लगता है आप दुरुस्त हैं। आई थिंक का मतलब होता है मुझे लगता है, यू आर का मतलब होता है आप हैं, राइट का मतलब होता है दुरुस्त। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट्स फेयर। मेरे नुक्ता नज़र से ये दुरुस्त है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है मेरे नुक्ता नज़र से, इट्स का मतलब होता है ये है, फेयर का मतलब होता है इंसाफ पर मबनी या फिर ठीक या फिर दुरुस्त। पर्सनली आई प्रेफर टी। ज़ाती तौर पर मैं चाय को तरजीह देता या देती हूँ। पर्सनली का मतलब होता है ज़ाती तौर पर, आई प्रेफर का मतलब होता है मैं तरजीह देता या देती हूँ, टी का मतलब होता है चाय। एज फार एज आई एम कंसर्न वी शुड वेट। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है हमें इंतज़ार करना चाहिए। एज फार एज आई एम कंसर्न का मतलब होता है जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, वी शुड वेट का मतलब होता है हमें इंतज़ार करना चाहिए। आई स्ट्रांगली एग्री विद यू। मैं पूरी तरह आपसे मुत्तफिक हूँ। आई स्ट्रांगली एग्री का मतलब होता है मैं पूरी तरह मुत्तफिक हूँ, विद यू का मतलब होता है आपसे। आई कम्प्लीटली डिसएग्री। मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं। आई कम्प्लीटली का मतलब होता है मैं मुकम्मल तौर पर, डिसएग्री का मतलब होता है मुत्तफिक नहीं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक। ये बिल्कुल वही है जो मैं सोचता या सोचती हूँ। दैट्स का मतलब होता है ये है या फिर वो है। जुमले के कंटेक्स्ट पे होता है कि हमें क्या लगाना है, ये लगाना है या फिर वो लगाना है। एग्जैक्टली का मतलब होता है बिल्कुल। व्हाट आई थिंक का मतलब होता है जो मैं सोचता या फिर जो मैं सोचती हूँ। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। मुझे इस बारे में यकीन नहीं है। आई एम का मतलब होता है मैं हूँ, नॉट का मतलब होता है नहीं, श्योर का मतलब होता है पूरा यकीन या फिर पक्का, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, दैट का मतलब होता है उस बात या फिर उस चीज़। आई बिलीव दिस विल वर्क। मेरा यकीन है ये काम करेगा। आई बिलीव का मतलब होता है मेरा यकीन है, दिस विल वर्क का मतलब होता है ये काम करेगा। इट सीम्स रीजनेबल टू मी। मुझे ये मुनासिब लगता है। इट सीम्स का मतलब होता है ये लगता है, रीजनेबल का मतलब होता है मुनासिब, टू मी का मतलब होता है मुझे। आई टोटली सपोर्ट योर आइडिया। मैं आपके ख्याल की मुकम्मल हमायत करता या करती हूँ। हमायत का मतलब होता है हक। आई टोटली सपोर्ट का मतलब होता है मुकम्मल हमायत करता हूँ या करती हूँ। योर आइडिया का मतलब होता है आपके ख्याल की। आई डोंट शेयर दैट व्यू। मैं इस राय को नहीं मानता। इट्स जस्ट माई पर्सनल व्यू। ये सिर्फ मेरी ज़ाती राय है। इट्स जस्ट का मतलब होता है ये बस, माई पर्सनल व्यू का मतलब होता है मेरी ज़ाती राय। आई पार्टली एग्री। मैं कुछ हद तक मुत्तफिक यानी कि मुत्तफिक मतलब पूरा नहीं, मतलब थोड़ा सा हाँ कहता हूँ या कहती हूँ। आई का मतलब होता है मैं, पार्टली का मतलब होता है कुछ हद तक, एग्री का मतलब होता है मुत्तफिक होना या फिर मानना। आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। मैं आपकी राय की कदर करता या करती हूँ। आई रिस्पेक्ट का मतलब होता है मैं कदर करता या करती हूँ। योर ओपिनियन का मतलब होता है आपकी राय। आई हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मेरी राय नुक्ता नज़र अलग है यानी कि मैं मामले को कुछ और जाविये से देखता या देखती हूँ। आई का मतलब होता है मैं, डिफरेंट का मतलब होता है मुख्तलिफ, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है जाविया नज़र, नुक्ता नज़र या फिर सोच का तरीका। दैट्स अ वैलिड पॉइंट। ये बात ठीक है या फिर ये बात काबिल कबूल है। दैट्स का मतलब होता है ये है। अ वैलिड पॉइंट का मतलब होता है दुरुस्त, ठीक या फिर काबिल कबूल बात। आई एम ऑफ द सेम ओपिनियन। मेरी भी यही राय है। ओपिनियन का मतलब होता है राय या फिर ख्याल। आई कैन नॉट एग्री विद दैट। मैं इससे मुत्तफिक नहीं हो सकता या फिर मैं इस बात को नहीं मानता। आई का मतलब होता है मैं, कैन नॉट का मतलब होता है नहीं सकता या फिर नहीं सकती, एग्री का मतलब होता है माना या फिर इत्तफाक करना, विद दैट का मतलब होता है उस बात से या फिर उस ख्याल से। आई थिंक डिफरेंटली। मेरी सोच अलग है या फिर मैं मुख्तलिफ अंदाज से सोचता या सोचती हूँ। आई का मतलब होता है मैं, थिंक का मतलब होता है सोचता या सोचती हूँ, डिफरेंटली का मतलब होता है अलग तरीके से। इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन इट्स रॉन्ग। सच्ची बात कहूँ तो ये गलत है। इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन का मतलब होता है सच्ची बात कहूँ तो, इट्स रॉन्ग का मतलब होता है ये गलत है। वी शेयर द सेम व्यू। हमारी राय एक जैसी है। वी का मतलब होता है हम और यहाँ पे व्यू का मतलब होता है हमारे पास राय, नज़रिया या फिर सोच। आई टेंड टू एग्री। मेरा रुझान मुत्तफिक होने की तरफ है। आई टेंड टू का मतलब होता है मेरा रुझान है, एग्री का मतलब होता है मुत्तफिक होना। आई सी योर पॉइंट बट आई डिफ़र। मैं आपकी बात समझता है समझती हूँ मगर मेरी राय मुख्तलिफ है। आई सी योर पॉइंट का मतलब होता है मैं आपकी बात समझता है समझती हूँ, बट आई डिफ़र का मतलब होता है मगर मेरी राय मुख्तलिफ है। ऑनेस्टली आई डोंट थिंक सो। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता। ऑनेस्टली का मतलब होता है सच कहूँ तो। आई डोंट थिंक सो का मतलब होता है मुझे ऐसा नहीं लगता। इट्स एक्सेप्टेबल टू मी। ये मेरे लिए काबिल कबूल है या फिर ये मुझे ठीक लगता है। इट्स का मतलब होता है ये है, एक्सेप्टेबल का मतलब होता है काबिल कबूल या फिर ठीक, टू मी का मतलब होता है मेरे लिए या फिर मुझे। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। मुझे कोई एतराज़ नहीं। नो ऑब्जेक्शन का मतलब होता है कोई एतराज़ नहीं।
दैट्स हाउ आई सी इट, मैं इसे इस तरह देखता हूँ या मेरी राय यही है। हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस इज़ नॉर्मल, मुख्तलिफ राय रखना मामूल की बात है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक